Very good morning, class. Welcome once again. So yet we have completed so many chapters of the first term. Now this term only one chapter is left, which is chapter 9, weather, climate, heat zones and eclipses. And it is very interesting chapter as we are at home and watching that weather condition. आपको मौसम देख करके इतना तो पता चल जाता होगा कि मौसम स्टेबल नहीं रहता है, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आपको ये भी सुनने में आ रहा होगा कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे धूप है, लेकिन दिल्ली में बारिश हो रही है, पत्थर पड़ रहे हैं, लाइक ओले गिर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमें, मिलती है नहीं। ये सब क्या है, ये वेदर कंडीशन जो चेंजेस होते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और आपकी हीट जोन्स जो हैं अर्थ के उनके बारे में, और एक्लिप्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Okay, so people in a different parts of the world have a different lifestyle, and this is mainly because of the difference in a weather and a climatic condition. Yes, जो लोग रहते हैं हर जगह दुनिया के हर एक कोने में, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो अलग अलग होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे दूसरे लोग भी जी रहे होंगे. सबका लाइफ जीने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, और वे ऑफ लिविंग भी बहुत अलग होती है. बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरी जगह पर रहते हैं. जहाँ जहाँ जगह चेंज होती जाती है, लाइफस्टाइल भी चेंज होती जाती है. अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन इन चीज़ों को डिफ़र कर देता है एक दूसरे से. फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस द डिफरेंस इज देयर. नाउ लेट्स हैव द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ वेदर. वेदर, मौसम, the condition of an atmosphere over a short period of a time at any particular place called a weather. यानी कि वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो कि बहुत कम समय के लिए रहती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो कहलाती है मौसम. समझ में आया आपको? यानी कि वो आपके एटमॉस्फेयर का कंडीशन जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो कहलाता है वेदर. द स्टेट ऑफ अ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स लाइक एयर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन एनी डे डिटरमाइन द वेदर ऑन दैट डे. ये जो सारे एलिमेंट्स अभी मैंने पढ़े हैं, यही एलिमेंट्स ये डिक्लेयर करते हैं, ये बताते हैं कि उस समय उस टाइम कौन सा वेदर होगा उस दिन. फाइन. नाउ वेदर इज़ नॉट कांस्टेंट. वेदर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं है कि एक ही वेदर पूरे साल चलता रहेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि फर्स्ट लाइन में अभी मैंने आपको समझाया है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. फाइन. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये हमेशा बदलता रहता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है. Fine. So that is why we often describe the weather as a sunny, cloudy, rainy, etc. इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि सुबह सुबह धूप निकल जाती है और देखते हैं कि शाम ढलते ढलते बारिश होने लगती है अचानक से. होता है कि नहीं ऐसे? तो इसीलिए जब भी हम वेदर के बारे में बोलते हैं तो ऐसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वेदर को डिटरमाइन करते हैं कि टुडे इज़ सनी डे, टुडे इज़ अ रेनी डे, टुडे इज़ अ क्लाउडी डे, हम बोलते हैं ना ऐसे. सो दिस इज़ द वेदर पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू द क्लाइमेट पार्ट. ठीक उसका अपोजिट, यानी कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि लॉन्गर पीरियड के लिए होता है. लेकिन आपका जो क्लाइमेट होता है, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट उसकी वेदर कंडीशन पर ही डिपेंड करता है. जो भी एलिमेंट हमने वेदर में पढ़े हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एयर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं. यानी कि किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए उसके वेदर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि उसके वेदर को जो हमारे वेदर फोरकास्टर होते हैं, और वो कैसे पता लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट क्या है. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, तो डेजर्ट एरिया में हाउ कैन वी कम टू नो दैट दैट इज़ अ डेजर्ट एरिया. उसको टाइम लगा होगा ये जानने के लिए कि हाँ अब वो डेजर्ट एरिया. वाई? क्योंकि उसके वेदर पे ध्यान दिया गया होगा. तो ये जो प्रोसेस है ये छोटे टाइम के लिए नहीं होता, ये 35 ईयर्स तक चलता है. तो 35 ईयर्स में अगर आपका जो वेदर कंडीशन है वो अगर स्टेबल रहता है कि
डेजर्ट एरिया में क्या होता है, दिन के टाइम, डे टाइम पे बहुत वार्म रहता है, बहुत हॉट रहता है, बहुत ड्राई रहता है, लेकिन ठीक रात में क्या हो जाती है, हवा जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ठंडी हो जाती है। तो जब ये चीज़ें जानने को मिली वेदर फोरकास्ट को, यानी कि जो वहाँ पे जितने भी जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पे संभाल रहा होगा उस टाइम के लिए, तो उसने जब देखा होगा ये सारी चीज़ें, जब उनकी टीम ने ये पूरा वॉच किया 35 ईयर्स तक, तब उन्हें पता चला कि नहीं, ये जो एरिया है पर्टिकुलर वो आपका डेजर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल नहीं है, सॉरी रेनफॉल नहीं हो रही है प्रॉपर, यहाँ पे ड्राई है पूरा लैंड मास प्रॉपर, इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसका वेदर कंडीशन भी चेंज नहीं हो रहा है, सैंड ड्यून्स हो रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म हो रहे हैं। तो यही सब जो ये जो वेदर कंडीशंस होती हैं, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ उस पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है वो क्या है, और उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हाँ ये डेजर्ट एरिया है, ये पोलर रीजन है क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्लाइमेट का पता चलता है। नाउ लेट्स मूव टू द नोट what exactly written about the climate. The climate can be defined as the average overall condition of the atmospheric elements over a larger region for a longer period of a time. Same what I have described, same it is. So climate can be defined as the average and overall condition, यानी कि हम उसके मतलब पूरे ओवरऑल कंडीशन, जो उसका पूरा एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स है वो पूरा उसका ओवरऑल कंडीशन और लार्जर रीजन और लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम क्या करता है, क्लाइमेट डिफाइन करता है। ना क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस परमानेंट इन नेचर, यानी कि नेचर में वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मली असेस्ड होता है किसके बाद, जब वेदर कंडीशन को पूरा एनालाइज किया जाता है, कब तक, अबाउट 35 ईयर्स तक। तो पता चलता है कि इट इज़ अ स्टेबल पैटर्न ऑफ अ वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन फॉर द होल ईयर एंड क्लाइमेट डज नॉट चेंज इजीली लाइक अ वेदर। जैसे वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो कांस्टेंट नहीं होता है, वैसे ही क्लाइमेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो चेंज नहीं होता वेदर की तरह। Now climate helps to divide the earth into a different climatic belts. Yes, exactly. ये जो climate है वो क्या करता है, हेल्प करता है डिवाइड करने में अर्थ को, कि उसके अलग अलग क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं। जैसे कि हमारा इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट फेस करता है, मानसून करता है कि नहीं, जहाँ ड्राई भी रीजन है और जहाँ पे वेट भी रीजन है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करता है। और वहीं यूएस जो है वो एक्सपीरियंस करता है ब्रिटिश टाइप ऑफ अ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ पे कूल क्लाइमेट रहता है, यानी कि हल्की हल्की स्नोफॉल होती रहेगी, मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज टाइप का मौसम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट। अब हम आते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस है क्या, यानी कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। टाइम पीरियड का देखो अंतर, फर्स्ट पॉइंट है आपका, weather is a condition of the atmospheric over a short period of the time, while climate involves a longer period of a time. Yes, जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को शॉर्ट पीरियड के लिए कंसिस्ट करते हैं, यानी कि, और उसी जगह पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है। नाउ द चेंज, सेकेंड पॉइंट, वेदर कीप्स ऑन अ चेंजिंग फ्रीक्वेंटली while climate is permanent in nature. So this is the difference between climate and weather. So after that the next topic is the factors that affect the climate of a place. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर प्लेस है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, तो हमें ये चीज़ें पता चल सकती हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हम जोन्स पढ़ेंगे आपके अर्थ के, कि वो पर्टिकुलरली डिवाइड कैसे हुई है और हर एक जोन को क्या नाम दिया है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसके फीचर्स क्या है।
तो ये हम पढ़ेंगे ब्रीफली, यानी कि पूरा ब्रॉड में पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम पढ़ेंगे इसको। तो ये हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। फॉर टुडे इट इज़ इनफ क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर टुडे।